बोलते हुए आप अहिंसक रह ही नहीं सकते। इन सब बातों को देखकर ही तीर्थंकरों ने दीक्षित होते ही मौन व्रत को अंगीकार कर लिया था। सज्जनों के शब्द गंगा जल की तरह कल कल ध्वनि की तरह होते हैं और दुर्जनों के शब्द वचन नाली के पानी की तरह होते हैं। इतना मीठा बोलो कि भरी गर्मी में भी पित्त शांत हो जाए, पित्त कुपित हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। अपने मुख को बुरे शब्दों के द्वारा अशुद्ध नहीं बनाना, खूब अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, सुगंधित मंजन से मुख शुद्धि के समान। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से विनय अंग बहुमान में बहुत कमी होती जा रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा तो बहुत हो जाती है, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा, उनके प्रयोग प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। प्राय त्यागी वृत्ति, स्वाध्यायशील आदि को तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्री जी को विनय पूर्वक अभिषेक के लिए विराजमान करते हैं, शिरोधार्य करके लाते हैं, बहुमान के साथ लाते हैं, ऐसी प्रक्रिया प्रचलित है। ऐसे ही जिनवाणी की विनय का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रयोग के कारण विवेक जागृत हो जाता है। अष्टांग युक्त जिनवाणी का बहुमान होता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। सम्यक दर्शन भी नहीं हो तो भी, सम्यक दर्शन के सम्मुख भी हो तो भी वह मनोज्ञ है, उसका यथा योग्य बहुमान होता है। विनय करने से कर्म की निर्जरा होती है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, सामने का वातावरण भी शांत हो जाता है, संयम भी विशुद्ध रहता है। अतः विनय करो। रात की 12 भी बज गए हो तो भी विनय करना कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु सर्वस्त्र अनुकूल वृत्ति विनय है, इसका हमेशा पालन अति अनिवार्य है। इसके बिना मोक्ष का द्वार बंद है। मूल सूत्र मत भूलो और कुछ भूलो तो भूलो। मूल सूत्र यानी बड़ों का विनय करना और बड़ों से पूछकर काम करना, बड़ों के अनुकूल चलना। कर्म का उदय आने पर भी विनय को कोई छीन नहीं सकता। उपवास से भी बड़ा विनय तप है, लेकिन दुर्लभ है। दुर्लभ चीज सहजता से नहीं मिलती। कर्म निर्जला भी दुर्लभ है। दुर्लभ चीज मिली है। आज महत्वपूर्ण चीज की ओर ध्यान नहीं जा रहा है।